So, hello everyone. Let's start today फिर सीजी सेट फिजिकल साइंस के लिए आज पेपर 2 का हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बेटर है कि आप इसको एक बार सॉल्व कर लें। ओके, चलिए देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या बोल रहा है। द ट्रेस ऑफ एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज, ये लिखा हुआ है। तो जो जब भी हम एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, वो जीरो निकलता है। ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइडर स्पेन बाय द वेक्टर आई प्लस आई आई प्लस आइटा, है ना, आई प्लस के और आइटा प्लस के और के प्लस आई के। तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा, पैरेललोपाइडर का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा किसमें आता है, 2 आता है। अगर उसको हम किसमें सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो। In an X-ray diffraction experiment, the incident radiation has a line width of 0.1%. Assuming ideal situation, what will be the angular width del theta of diffraction line at a scattering angle pi by 2? ओके, तो ब्रेक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका ब्रेक लॉ को इसको अप्लाई करना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.001 रेडियन हो जाएगा। An experiment involved measurement of two random variables A and B. The measurement error in A is 0.1% and the that in B is 0.2%. ठीक, तो ए में इतना है और बी में इतना है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए प्लस बी विल बी देन, है तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको स्टैंडर्ड चॉइस के फॉर्म में निकालेंगे तो आपका जो एरर है वो 0.2% निकल जाएगा। द स्टेप फंक्शन थीटा यू द स्टेप फंक्शन थीटा यू ये इतना गिवन है। व्हेन द कॉन्टूर सी इज, है ना, तो कॉन्टूर सी लगाएंगे उसमें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी आ जाएगा। और सेमी सर्कल अवॉइडिंग द ओरिजिन बाय इंडिपेंडिंग आइडेंटिटिंग द रियल एक्सिस बाय सेमी सर्कल ऑफ रेडियस above the real axis. The value of del r square is, the value of del r square is, तो r का जो वैल्यू होता है x आइटा प्लस वाई जे प्लस के, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो किस पे आ जाएगा, 2r किट में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ, अब उसी के जस्ट नीचे दिया गया है कौन सा आंसर, द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर कौन सा, द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर 1/r। तो 1/r का निकालेंगे तो वहां पे हमारे पास 2r मिला था, लेकिन यहाँ पर 1/r है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 पाई बाई डेल r हो जाएगा। इफ A is antisymmetric matrix of order n, then the determinant of A is positive number, negative number, zero, real number, here। तो एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बोला जा रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये सॉल्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं। बेंड स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज ड्यू टू, तो बेंड स्ट्रक्चर का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो उसका रीजन क्या है, किसके वजह से होता है, तो ये होता है उसके पीरियोडिक नेचर ऑफ पोटेंशियल की वजह से होता है। कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो क्रोनिग पीरियोडिक मॉडल है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल इज 1 electron volt. If 4 particles obeying Bose-Einstein statistics are kept in this well, then the ground state energy will be, okay।
तो ग्राउंड वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोथ साइड स्ट्रिंग रखा हुआ है ना, तो बोथ साइड स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये एक साथ रह सकते हैं और फोर्थ पार्टिकल है, तो इसका आंसर हम फोर्थ के अकॉर्डिंग लेंगे। द मैक्सिमम है ना, जब मैक्सिमम द मैक्सिमम सेट ऑफ commuting observer for a system of spherically symmetric potential is given by, तो स्पेक्युलर साइमेट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, एच एल स्क्वायर और एल जेड की स्क्वायर दिया जाएगा। Which of the following is not consequence of Heisenberg uncertainty principle, है ना, तो हाइजेनबर्ग का कौन सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसको इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के एंटीसिमेट्रिक के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। द स्टेशनरी आइगन फंक्शन फॉर हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m in one dimensional potential v of x psi x a x एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स का स्क्वायर बाई 2 इज फॉलो दैट, है ना, तो क्या फॉलो करेगा इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट फंक्शन के थ्रू इसको बताया गया है। तो इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, v ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ x डायरेक्टली x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एन आइगन फंक्शन of an electron in hydrogen atom is e की power 2 iota psi cap, then the minimum principal and the minimum orbital angular momentum quantum number n and I respectively for this eigen function will be, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 2 दिया है, और यहाँ पर अगर हम उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ m निकालें तो लेस देन क्या होता है, 1 के लिए होता है, और l की वैल्यू 2 दिया है, तो इसीलिए n+1 हो जाएगा, n+1 बाई हो जाएगा, और आंसर आपका कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 के बीच में। द वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल moving in one dimensional time independent potential v of x is represented by, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है उसको, v of x is equal to psi of x equal to e की पावर माइनस iota ax plus b. This means that the potential v of x is of the form, किसके फॉर्म में होगा, वहां पर क्वेश्चन कुछ दूसरा था, ऊपर आप देखे होंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दूसरे फॉर्मेट में, देखिए यहाँ पर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल इतना था, तो इसके लिए वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए एक्सपोनेंशियल ये वाला फॉर्मेट नहीं है, डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ ए की पावर माइनस आयोटा एक्स लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, वो कांस्टेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर मस्ट बी, तो हर्मिशियन ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। इफ द क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉइल विच इज ओमेगा नॉट एल बाई आर, ओमेगा नॉट क्या दिया गया है, एल बाई आर, मेजर्ड अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन, तो मेजर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्यू फैक्टर जो होता है आपके कॉइल का वो किसको मेजर कर रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा है ना। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटने भी लग जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर लेंगे, किसको आंसर लेंगे आप, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। क्यू इनिशियली इंक्रीज एंड द आफ्टरवर्ड डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी। In a Millikan oil drop experiment, one of the drop fall at speed v without uh, without field and rises at speed 2 volt, है ना, with the field E applied. If the field is net E by 2, the drop will, तो क्या हो जाएगा, जो जो ड्रॉप है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो विस्कस फोर्स बैलेंस करने के अनुसार हो जाएगा ना, तो ये हमेशा किस में रहेगा, उसमें विदाउट लिखा है, कहीं पे देखिए यहाँ पर विदाउट लिखा है ना, जब विदाउट लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, रिमेन स्टडी हो जाएगा। इट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट
ऑपरेट अ प्रोपोर्शनल काउंटर विथ मैक्सिमम रेडियल फील्ड ऑफ 10 की पावर 7 है ना वोल्ट मीटर इनवर्स द अप्लाइड वोल्टेज रिक्वायर्ड if the radius of the wire and the tube are 0.002 centimeter and 1 centimeter respectively. ठीक, तो आप इसके लिए ई मैक्सिमम वाला फार्मूला लगा सकते हैं V बाई ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं हाँ। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 1242 वोल्ट मिल जाएगा। A pressure sensor measure the systolic blood pressure of a human body which is 120 mm of Hg है ना। तो ये क्या मेजर करेगा, ये हमेशा गॉस प्रेशर के हायर लेवल पर रहता है ना। तो एबव आप क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एबव आप प्रेशर इज 120 मिलीमीटर आप मर्करी एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। In an individual thermistor, the variation of resistance with temperature is इंडिविजुअल थर्मिस्टर है और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये किसको मेजर करता है, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट को मेजर करता है और लीनियर नहीं होता, ये क्या होता है नॉन लीनियर का होता है ना। तो थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर से बना होता है ना। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। If a given signal consists of frequencies from 1 to 100 Hz, if the band limit frequency for an amplifier are f1 is equal to 1 Hz और f2 का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, f2 का वैल्यू इतना दिया गया है 50 Hz, आफ्टर एम्प्लीफिकेशन which of the properties proportion of the signal is affected more, तो कौन सा सिग्नल है जो अफेक्ट ज्यादा करेगा, इसीलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा सिग्नल ज्यादा अफेक्ट करेगा करके। तो जो एम्पलीफायर के ऊपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना दिया है आपका 50 हर्ट्ज है ना। इसीलिए 50 हर्ट्ज के ऊपर का रीजन आर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रोहिबिटेंट हो जाएगा या अटेंड हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आर इसका आंसर हो जाएगा। फार्मूला फॉर डेसिबल इज गिवन एज, डेसिबल का जो फॉर्मूला है वो कितना दिया गया है आपको, इस फॉर्मूले में दिया हुआ है 10 log P2 अपॉन P1 इफ वैल्यू ऑफ डेसिबल इज इक्वल टू 0, अगर वो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाए, इसलिए है ना इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या करना है ऐसे पूछ रहा है इसमें, है ना। तो जब भी इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 होने के केस में हम इसको क्या कर देंगे, पहले तो 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो P1 और P2 है वो हमेशा क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो वैल्यू P1 इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। If a signal is average n time, the signal to noise ratio improved by, n टाइम नॉइज रेशियो को क्या कर रहा है डिटरमिनेट कर रहा है, तो इसके लिए जो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज मैक्स स्केल में, है ना, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ओके, a cylindrical can filled with water to a height of 40 centimeter has on its side two small holes of equal area, one at higher of 10 centimeter and the other at higher of 30 centimeter। कितने कितने में दिया गया है, एक तो 10 सेंटीमीटर में दिया गया है और एक कितने में दिया गया है 30 सेंटीमीटर में दिया गया है। इनिशियल द टाइम, तो इसको ऐड मत कर देना कितना हो रहा है करके। अब इसमें क्या दिया गया है, वाटर टू बी हैव द हाइट 40 सेंटीमीटर, इनिशियल टाइम what is the ratio of through the lower hole to that following of upper hole, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए अगर हम सॉल्यूशन देखें तो अगर मैं H1 डेप्थ की बात करूं तो 40 माइनस 10 हो जाएगा 30 हो जाएगा, और H2 डेप्थ की बात करूं तो 40 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फ्लो रेट होता है वो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h होता है, तो इसके लिए आप रेशियो निकाल सकते हैं, है ना।
तो क्या आ जाएगा आंसर? √3 आ जाएगा। In the figure, a frictionless massless pulley is fixed to the edge of frictionless table. The two block of mass 10 kg and 5 kg are connected by a weightless string passing over the pulley. Is the tension in the string, है ना? तो ये टेंशन कैसे प्रोवाइड करेगा? तो इसमें कितना दिया गया है? 10 kg का है और दूसरा कितना है? 5 kg का है। तो अगर इसको हम फॉर्मूले पे रखें तो a इज इक्वल टू 10g, है ना, 10 + 5 के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले पे रखें तो आपको 2/3 उसका वैल्यू मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो लेस हो जाएगा, है ना, तो लेस हो जाएगा तो लेस देन उसका आंसर आ जाएगा। A circular disc is rotating about its center in the horizontal plane. A razor blade is placed on the edge in a groove along a radius of the wheel. If the blade is pulled along the radius toward the center of the wheel, will it tend to fall? क्या ये tend to fall करेगा क्या? तो उसके लिए आप इस क्वेश्चन को इसके अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के इक्वल हो जाएगा। इमेजिन द रेडियस ऑफ अर्थ स्ट्रिंग, क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ जो अर्थ है वो श्रिंकिंग हो रहा है 1%, है ना, मास रिमेनिंग द सेम, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को पूछ रहा है क्या होगा कर। तो हम ये जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L इज इक्वल टू क्या होता है? I ओमेगा होता है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम R² भी कर सकते हैं और वो कितना कम हो रहा है? वो 1% कम हो रहा है, 1% कम हो रहा है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये पूछ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो L²/2I में फॉर्मेट में ही आएगा। इसीलिए एक कितना हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा कितने परसेंट से बढ़ेगा? ये इंक्रीजेस हो जाएगा 2% से इंक्रीज हो जाएगा। A uniform thin rod of mass m and a length L hang from a frictionless pivot and is connected at the bottom by a spring to the wall. The spring constant is K. spring constant कितना है? K है। Then the period of motion, है ना, इज अ फंक्शन ऑफ पीरियड ऑफ मोशन जो है वो फंक्शन किसका होगा? तो इस टाइम पे वहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क मोमेंट लगेगा, है ना, तो L² के टर्म में वो अप्लाई होगा। तो उसके लिए ये जो वैल्यू है m और k, है ना, m और k, मास m और k, उस पर ही ये क्या करेगा? फंक्शन पर डिपेंड करेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सन टू द मास ऑफ द अर्थ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर? तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए बोला गया है मास ऑफ द, किसके लिए बोला गया है? सन और अर्थ के सिग्निफिकेंट के फॉर्म में बोला गया है। तो सन का जो मास होता है वो 2 × 10⁻30 और अर्थ का जो मास होता है वो 6 × 10⁻24 kg। अगर दोनों का रेशियो लें तो 3.33 मिल जाएगा, है ना, जिसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका? 3 × 10⁻। 2 person of equal weight are hanging by their hands from the end of the rope hung over a frictionless pulley. They begin to climb. One person can climb twice, and the speed of the other with respect to rope. क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर? तो गेट देयर टुगेदर, दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों गेट देयर टुगेदर, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का वेट क्या है? बराबर है ना, तो उनके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो क्या होगा? दोनों पर एक साथ भी पहुंचेंगे वहां। द मैन इज द मैन इन द फिगर वेट, कितना है उसका वेट? ये दिया गया है 150 kg। ही सिट्स इन अ स्लिंग एंड पुल हिमसेल्फ स्लोली अप बाय मीन ऑफ a rope on pulley. With what force he must pull?
तो इस फोर्स से वो अपने आप को पुल करेगा। तो इसके लिए आप 2T इक्वल टू mg के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा 75 ग्राम। A point charge q is placed at the origin. The flux of the electric field that passes through the square described by the इसका जो वर्टाइसेस है वो इतना दिया गया है इस फॉर्मेट में, है ना। तो कितना हो जाएगा वो आ रहा है। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो Q/24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा।